सभी भाई बहनों को जय गुरुदेव। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति भूत प्रेत तंत्र मंत्र बाधा से पीड़ित है तो उसे कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए और इस मंत्र जाप में कौन कौन सी सावधानियां उसे रखनी चाहिए। बहुत से भाई बहनों के मन में ये प्रश्न रहता है कि जब वो मंत्र जाप करते हैं तो क्या वो स्वयं से मंत्र जाप कर सकते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति के पास ही उन्हें जाना होता है जिसके पास जा करके वो अपनी नेगेटिविटी का समाधान कर सकते हैं। किसी भगत के पास, किसी तांत्रिक के पास ऐसा उन्हें बोला जाता है कि आपको जाना है, तभी आपकी समस्या का समाधान होगा। लेकिन मेरे अनुभव में देखने में आया है कि जब तक व्यक्ति स्वयं से मंत्र जाप नहीं करता तब तक उसकी समस्या पूर्ण रूप से समाधान में नहीं आती। तो चलिए आज के वीडियो में मैं इसको आपको डिटेल में बताता हूं। देखिए, जो सबसे पहली बात है वो है कि आपको माला का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो माला का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और क्यों करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, माला का प्रयोग करने से आपको संख्या का ध्यान रहता है। ये बहुत विशेष बात है। जैसे मान लीजिए आपने संकल्प लगाया, मान लीजिए आप हनुमान जी के मंत्र का जाप करने वाले हैं, ठीक है। तो आपने संकल्प लगाया कि आप 11 माला सुबह और 11 माला शाम को करेंगे। एक माला का मतलब होता है 108 गुणा एक बार, मतलब 108 बार जब आप जप लेंगे किसी मंत्र को तो वो आपकी एक माला हो जाएगी। और 11 माला का हुआ 108 गुणा 11 बार। तो ये संख्या याद करने का एक आसान तरीका है जो माला से आप जाप कर पाते हैं। आजकल के समय में जाप काउंटर आने लगे हैं, उनसे भी आप बेझिझक जाप कर सकते हैं। लेकिन मेरे अनुभव में जाप काउंटर से कहीं ज़्यादा प्रभाव माला का रहता है, क्योंकि उससे एक स्पिरिचुअल, एक आध्यात्मिक फीलिंग आती है जो काउंटर से नहीं आती। हाँ, चलते फिरते उठते बैठते आप काउंटर का प्रयोग कर सकते हैं, वो एक अलग बात है। तो माला का प्रयोग आप कर सकते हैं जो आपको संख्या को गिनने के लिए फायदा करती है। अगर जो लोग माला का प्रयोग नहीं करना चाहते, जो मैं भी, जब कोई व्यक्ति हमारे यहाँ अपॉइंटमेंट बुक करता है तो मैं कभी किसी को पर्सनली माला से जाप करने के लिए नहीं बोलता। कोई पहले से माला से जाप करता है तो ठीक है। मैं बोलता हूं कि आप समय के अनुसार जाप करें, जैसे कि आप आधा घंटा, 15 मिनट या 1 घंटा, जो भी आप जाप करना चाहते हैं तो समय के अनुसार जाप करें, जो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है मेरे अनुभव के अनुसार। क्योंकि उसमें आपका ध्यान माला के ऊपर नहीं रहता, उस समय में आपका पूरा ध्यान मंत्र के ऊपर रहता है और प्रेम पूर्वक आपको उस मंत्र को जब जाप करना है, चाहे आपका वो मंत्र कोई भी हो। प्रेम पूर्वक जब आप उस मंत्र को जपते हैं तो आपकी चेतना उस मंत्र से जुड़ती है और जो भी नेगेटिविटी आपकी सत्ता पर अधिकार जमाए बैठी है उसको उस समय पर फिर जाना पड़ जाता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आती है वो आती है मानसिक जाप की। मानसिक जाप और आजपा जाप, ठीक है। तो मानसिक जाप और आजपा जाप, इसको मैं पूरी तरह एक्सप्लेन करूंगा, इसको बहुत ध्यान से सुने। मानसिक जाप का मतलब होता है कि आप बिना जबान और होठ हिलाए किसी मंत्र को मन ही मन जपते हैं, इसको बोलते हैं मानसिक जाप। यानी कि आप मन ही मन उस जाप को कर रहे हैं, तो ये मानसिक जाप में आता है। इस तरह का जो जाप होता है इसे कोई भी नेगेटिविटी ग्रहण नहीं कर सकती, और जब उसे ग्रहण नहीं कर सकती तो फिर इसका पूरा प्रभाव आपके सूक्ष्म शरीर पर, कारण शरीर पर पड़ता है, आपके मनोमय कोश पर पड़ता है, जिसके कारण आपकी अंदर की सत्ता जागृत होती है और नेगेटिविटी को आपका शरीर छोड़कर जाना पड़ता है, या अगर वो आपके ऑरा में आ गई है तो भी उसको जाना ही पड़ता है। ये मानसिक जाप कब आजपा जाप में बदलता है वो मैं बताता हूं। मानसिक जाप का मतलब हुआ कि आप मानसिक जाप कर रहे हैं, आपको मेहनत करनी पड़ रही है। और आजपा जाप का मतलब ये है कि आपने जो मानसिक जाप किया, अब वो जाप आपको करना नहीं पड़ रहा, वो जाप आपके अंदर से, आपके नाभि कमल से शुरू हो गया है। आप जैसे ही मुंह बंद करते हैं या कोई भी काम नहीं कर रहे होते, उस समय पे अंदर से स्वतः ही जब वो जाप चलने लगता है तो वो आजपा जाप बन जाता है। और आजपा जाप जब कोई लग जाता है किसी व्यक्ति को, तो बहुत सारी अच्छी चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को ये आपके जीवन में
परिवर्तित कर देता है। तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर किसी व्यक्ति को मानसिक जाप करते हुए आजपा जाप लग गया है तो उसके जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। इन सभी चीज़ों में एक चीज़ आप ध्यान रखें, एक होती है खेचरी मुद्रा। हालांकि खेचरी मुद्रा सबको नहीं लगती, लेकिन आपको क्या करना है, अपनी जीभ को थोड़ा सा जितना आसान तरीके से आप पीछे वाले तालू से ऊपर वाले तालू से आपको लगा के रखना है और जीभ को आपको थोड़ा सा पीछे खींच के ले जाना है, जितना आप सहज तरीके से ले जा सकें। ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे कि दर्द होने लगे, सहज तरीके से। खिचड़ी मुद्रा का जो मुख्य मकसद है वो यही है कि आपके होठ और जुबान उस समय पर नहीं हिलने चाहिए। अगला पॉइंट आता है कि कौन से देवी देवता की पूजा करें, जो 5वां पॉइंट है। कौन से देवी देवता की पूजा करें। मेरे से बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हम कौन से देवी देवता की पूजा करें जिससे कि ये चली जाए। इसमें बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि वो भैरव की पूजा करेंगे, माता काली की पूजा करेंगे तो उनकी समस्या का समाधान जल्दी हो जाएगा। लेकिन मेरे अनुभव में बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं जो भगवान कृष्ण को मानते हैं, और अगर मैं उन्हें माता काली का मंत्र दे दूंगा तो वो उतने मन से उसे नहीं जपते। जबकि सबको ये पता है कि सभी देवी देवता एक है, लेकिन देवी देवता उनके लिए एक है जिन्होंने एक स्वरूप में उन्हें जान लिया है। अगर आप नहीं जानते तो आपके लिए देवी देवता अनेक हैं, वो अनेक ही रहते हैं जब तक आपकी आत्म जागृति नहीं हो जाती, जब तक आप अपने इष्ट में सभी देवी देवताओं को नहीं देखते। मान लीजिए आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आप भगवान शिव में हनुमान जी को, कृष्ण जी को, माता दुर्गा को, माता कालिका को देख पाते हैं, क्योंकि आपकी आत्म जागृति हो गई है इसलिए आप देख पा रहे हैं। तो ठीक है, नहीं तो अनेक ही हैं आपके लिए देवी देवता। चलिए ये एक खैर अलग टॉपिक है। तो मैं बता रहा था कौन से देवी देवता की पूजा करें। आप सिर्फ एक देवी देवता की पूजा करें, एक देवता की या एक देवी की, भगवान की। मान लीजिए आप हनुमान जी को मानते हैं तो आप हनुमान जी के ही मंत्र का जाप करिए। फिर आपको अलग से भगवान विष्णु के, भगवान राम के, भगवान कृष्ण के या फिर गणेश जी के मंत्र के जाप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक ही मंत्र जाप करना है। और ये बहुत विशेष बात है कि जब आप एक का जाप करेंगे तो उसमें आपको सभी मिल जाएंगे। अब यहाँ बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हनुमान जी की पूजा के लिए तो राम का जाप जरूरी है। राम का जाप जरूरी नहीं है, भगवान राम का स्मरण करना जरूरी है। अब बोलेंगे लोग कि गणेश जी प्रथम देवी देवता हैं, तो आप खाली उनका स्मरण कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उनके भी मंत्र का जाप कर दिया। आपका जो मुख्य मंत्र रहेगा वो हनुमान जी का रहेगा, या जिसको भी आप इष्ट मानते हैं उनका रहेगा। उनके मंत्र का जाप आपको बैठकर करना है और उसी मंत्र का जाप आपको चलते फिरते उठते बैठते करना है। फिर इसमें ये नहीं होना चाहिए कि मैं हनुमान जी का मंत्र पढ़ रहा हूं, साथ में मैं दुर्गा कवच पढ़ लूं, मैं काली कवच पढ़ लूं, मैं राम रक्षा स्तोत्र पढ़ लूं, मैं बजरंग बाण पढ़ लूं, या मैं हनुमान चालीसा पढ़ लूं, या किसी ने बताया कि सुंदरकांड में बहुत शक्ति है उसको पढ़ लूं, पंचमुखी हनुमान स्तोत्र पढ़ लूं ना। ऐसा नहीं। एक मंत्र पे अपनी पूरी आस्था, पूरा विश्वास आपको होना चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ते हो, हनुमान चालीसा में पूरी श्रद्धा के साथ फिर उसे पढ़िए। फिर किसी मंत्र को जपने की जरूरत नहीं है। यहां मेरा बताने का जो उद्देश्य है वो ये है कि एक मंत्र में, एक स्तोत्र में आपको अपनी पूरी चेतना डालनी है, और जब आप उसमें अपनी पूरी चेतना डालते हैं तब वो मंत्र जागृत होता है और फिर उसके परिणाम आपके जीवन में आना शुरू हो जाते हैं। आशा करता हूं कि इससे आपको जरूर क्लैरिटी मिली होगी। लास्ट बात आती है आसन की। तो आसन का मतलब ये नहीं है कि आप काला पीला नीला हरा आसन लेना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक ऐसा आसन लेना है जो फर्श पर आप बिछा सके, थोड़ा सा मोटा हो, आपका डायरेक्ट कनेक्शन पृथ्वी से ना बने, ठीक है, तो ताकि आपकी ऊर्जा डायरेक्ट पृथ्वी में ना समा जाए। इसके लिए आसन का प्रयोग किया जाता है। सर ढक के रख सकते हैं, आंखों पे काली पट्टी बांध सकते हैं, तरह तरह के तरीके होते हैं। तो मुख्य होता है कि आसन। और अगर आप भोग लगाने के लिए बोलें तो आप अपने घर के आसपास के किसी भी मंदिर में जाके अपने इष्ट के नाम से भोग लगा सकते हैं। और जब आपको लगे कि आपकी समस्या का समाधान हो गया है या हो रहा है तो आप थोड़ा बड़े लेवल पर उस इष्ट के मंदिर में जाके अच्छे तरीके से भोग लगा के आइए। तो आज के वीडियो में
आशा करता हूँ कि जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ज़रूर क्लैरिटी मिली होगी कि किस प्रकार से और कौन से मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ऐसे लोगों को ज़रूर भेजें जिनको इस वीडियो से लाभ हो सकता है। दोस्तों, हमारे यहाँ इस तरह का कंटेंट बनाया जाता है जिससे कि नेगेटिविटी से परेशान लोगों को लाभ मिलता रहे। अगर आप या आपका कोई रिश्तेदार इस प्रकार की समस्या से पीड़ित है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से मिलते रहें। और चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव।